कुछ भार कैलकुलेशन का ना आपके कंधों पर भी होना चाहिए। तो ये जो भार है कैलकुलेशन का वो आपके कंधों पर छोड़ा जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हम लोगों को बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा जी, 3 नंबर्स हमारे पास, मतलब हर पार्ट में आपके पास 3 नंबर्स होंगे। इससे पहले हम लोगों को जो प्राइम फैक्टराइजेशन करा था या एलसीएम एचसीएफ निकाला था वो 2 नंबर्स के लिए था, यहाँ पर 3 है। कुछ नहीं है, 1 नंबर बढ़ गया है, चीज़ें वही करनी है, मेथड भी वही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी वही है। ठीक है, नंबर्स भी ज़्यादा बड़े नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट करने वाले हैं ताकि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो। ठीक है, कौन सा पार्ट किया जाए, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये वाला पिक करते हैं, थर्ड पार्ट हम लोग पिक करते हैं। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है, किसी पार्ट का आंसर नहीं आता है ना, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पार्ट को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि बाकी के सिंपल हैं, वो आप लोग कर सकते हो। एक मैं यहाँ पर एज अ सैम्पल, है ना, एज अ सैम्पल मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपको। चलिए, ये है 8, 9 एंड 25। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना सिंपल है, लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। क्लियर। नेक्स्ट 9 है, 9 का भी सिंपल सा होता है, 3 × 3। अब ये मत कहना सर ये सिंपल था इसलिए आप लोगों ने आपने चूज़ किया है, वो भी ऐसा ही है, ये तो और भी सिंपल है। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 × 1, और इससे ज़्यादा क्या करोगे। 23 का क्या होगा, 23 × 1। तो जो बाकी के ना वो तो इससे भी ज़्यादा ईजी है। हाँ, 9 का हो गया 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2। 25 क्या होगा, 25 तो पता ही है, 5 5 जा होता है, 5 5 जा 25 होता है, ये लो, तो 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे रूल्स एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ का रूल क्या था, एचसीएफ का रूल होता है ऑल नंबर्स विद मैक्सिमम, सॉरी मिस्टेक, एचसीएफ का था कॉमन नंबर्स विद मैक्सिमम पावर, सॉरी मिनिमम पावर। देखो यहाँ पर कॉमन नंबर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो कहीं भी घुस जाता है ना, 1 और 0, लेकिन पता होना चाहिए इसका भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं हर जगह। तो मल्टीप्लाई में 1 हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई में 1 ले लिया क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 तो सभी के पास है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ आने वाली है, इतना तो पता ही है। तो इसका मतलब 1 कहीं भी एग्जिस्ट करेगा इन तीनों में, और अगर इन तीनों में 1 आ रहा है तो हम लोग एचसीएफ क्या बोलेंगे, 1। या आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा किसी में तो 0 मत लिख देना कि एचसीएफ 0 हो गया, नहीं, एचसीएफ ठीक है ना 1 होगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबर लेने हैं और मैक्सिमम पावर के साथ। तो देखिए नंबर सारे अलग अलग ही हैं, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है और मेरे पास 5 है। और पावर की बात करूं तो मैक्सिमम लेनी है, 2 की पावर 3 हो गया, 3 की 2 हो गया और 5 की 2। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 25। 25 4 जा 100 होता है, आपको लोगों को पता हो तो। और फिर 100 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 400, और 400 की हम लोग अगर 9 से कर देंगे तो कितना आएगा। कैलकुलेशन को आप जितना इजी बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसको ब्रेक करके देखो एक बार, ये हमारा कितना है 8 था, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 और 4 में। तो 25 और 4 की करेंगे तो आएगा 100 की फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 200, और 200 की 9 से करेंगे तो कितना आएगा 1800। ठीक है, ये कैलकुलेशन की जो टिप्स है ना, ये मैं अलग से जब मेंसुरेशन के चैप्टर्स आएंगे उनमें आराम से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारा एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। बाकी के पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ तत्पर हैं आपकी मदद के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ इज दिस ऑफ नंबर क्या है 306 and 657 इज 9 एंड एलसीएम फाइंड एलसीएम, सॉरी। ठीक है, तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि अगर एचसीएफ गिवन है, नंबर्स गिवन है और हमें एलसीएम निकालना है तो हमें कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जिसमें 4 रो आ रहे हो। तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना,
हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी तो आई थी, ध्यान से देखा करो चीज़ें, तभी तो याद रहेंगे बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आइडेंटिटी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ी थी। इसमें हमारे पास HCF होता है, LCM होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। हमारे पास HCF है कितना 9, तो मैंने HCF की जगह 9 रख दिया। LCM जी के बारे में हम लोगों को नहीं पता था तो उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब जो भी नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई। नंबर्स क्या थे 306 एंड 657, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, वो मैं इसीलिए बोलता हूँ। अब यहाँ एक ऐसा पार्ट है ना, बच्चे अक्सर उसमें मतलब मोस्टली मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं ना पता है, 306 की 657 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं 9 से वहाँ ले जाकर डिवाइड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क। और अगर आप इसको ऐसा ही छोड़ दो प्रोडक्ट में और 9 को पहले ही इधर ले आओ, दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। मैं तुम्हें बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। देखो अब मैं इसको इधर ले आया ना, ठीक है, मैं 9 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, कितने पे जाएगा, ये हो गया कितना 65, तो जाएगा भाई 7 जा पे, फिर 2 बचेगा, फिर जाएगा ये 27, 3 जा पे 73। अब मुझे आप एक बात बताओ कि 306 की 23 से मल्टीप्लाई करना इजी है, क्योंकि इससे आप लोगों का आंसर ही आएगा, ठीक है। और दूसरा काम जो ऑप्शन 1 था जो बच्चे अडोप्ट कर रहे हैं वो क्या था कि पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और जी फिर जो आंसर आएगा फिर आप उसकी 9 से डिवाइड भी करो, ठीक है। तो कोई बिल्कुल जो नॉर्मल स्टूडेंट हो वो भी बता देगा सर कौन सा वाला आसान है, ठीक है। बात ये नहीं है कि वो गलत है, बात ये है कि आप लोगों को कम से कम टाइम में क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, एफर्ट कम लगाने हैं और रिजल्ट जल्दी निकालना है। आप लोग जितना ज़्यादा टाइम घुसाओगे क्वेश्चन में तो जितना टाइम आप लोग लगाओगे उतनी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये करोगे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका LCM होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप मत किया करो, बीच में कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जो आपके काम आ सकती थी। अच्छा आप ये मत कहना कि ये 9 वहाँ जाकर क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने बताया था ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप लोग 10th में तो आप लोगों को पता है 9 या मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाकर डिवाइड ही होगा, ठीक है। जब मैं किसी और स्टैंडर्ड की वीडियोस बना रहा हूँ 6th के लिए 7th के लिए, उन बच्चों को मैं ये समझाऊँगा, ठीक है। आप 10th में तो आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। यस, चेक वेदर 6n, सॉरी ये n यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये n यहाँ पर था, है ना। चेक वेदर 6 की पावर n, 6:n पावर में n है, एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करता है बच्चों को। ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि भाई चेक करो क्या कभी इसके एंड में 0 आएगा, किस चीज़ के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर बता दो कि भाई इसके लास्ट में 0 आ जाए। चेक करके बताओ क्या ऐसा होता है। कैसे, जैसे भाई मान लो यहाँ मैं 6 की जगह n की जगह 1 रखता हूँ तो कितना आ गया 6, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करूँगा तो 2 × 3 आना है और इसके लास्ट में 0 आया भी नहीं, है ना। 60 तो नहीं बनाना है 1 रखने पे। आगे देखो 6 की पावर 2 रख दूँ मैं, n की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ तो 6:2 बन जाता है। ये कितना होता है 36 होता है, अभी भी नहीं आया लास्ट में तो 0। आगे आगे हमारे पास क्या है 6 की पावर 3 रख लो, 3 रखोगे 6 × 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारा कितना होता है 216, इसके लास्ट में भी 0 नहीं आया। तो ऐसा ही पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा हमें कभी भाई कि लास्ट में 0 आ जाए। देखिए ये ना डिपेंड करता है, ऐसे नहीं हम लोग दिन भर बैठ के बस मल्टीप्लाई करते रहेंगे 1 2 3 4 5 रखते रहेंगे, ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्वेश्चन। हम लोगों को ये देखना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जो इसका बेस है ना, बेस कितना है 6, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है भाई 2 × 3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैं 2 × 3 के अलावा कुछ डाल सकता हूँ, मैंने बताया था ये होता है यूनिक, ठीक है ना, इसमें कुछ भी और नहीं डलेगा। और नहीं डल सकता तो इसका मतलब ये है कि मैं भाई 6 के ऊपर जब n ले रहा हूँ तो 2 × 3 के ऊपर भी हमारा n ही रहने वाला है,
देखिए पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें निकालना क्या है, ठीक है ना, वो समझिए पहले। सो 2 × 3 है, उसकी पावर भी क्या होगी, n ही होगी। अब मैं n की जगह 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ तो क्या आता जाएगा, देखो आता जाएगा 2, अगर मैंने मान लो 7 रख दिया, लेट्स से मैं 7 रखता हूँ n की जगह पे, तो 7 इसके साथ भी आएगा। सो इट विल बी 2 की पावर 7 एंड 3 पावर 7, ऐसा ही आएगा। अब मैं कितनी भी मल्टीप्लाई करूं, मुझे लाना क्या था, मुझे पूछ रहा है 0 आएगा क्या, 0 कब आएगा भाई, 0 तो तब आता है ना जब 2 और 5 होगा, 2 5 जाए तो 10 होता है, इसके अलावा 0 आप बताओ कहाँ आता है, कहीं भी नहीं होगा। तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना ज़रूरी है, लेकिन इसके 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 और 5 आ ही नहीं रहा, और मैं एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं डाल सकता। यहाँ चलो मान लो 2 तो आ रहा था, अगर मेरे पास चॉइस होती ना कि मैं 5 डाल दूँ तो मैं डाल देता और ये आ जाता 0, लेकिन वो चॉइस तो मेरे पास है ही नहीं। इसीलिए n की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर 0 नहीं आएगा। आप चाहे कितनी भी वैल्यू पुट करते रहो बैठ के, फ्री टाइम में लगे रहो, संडे वाले दिन आपके कई सारे संडे निकल जाएंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है। सो हम लोग एक्सप्लेनेशन में उसको क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में उसको यही बताएंगे कि भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज़ 2 × 3, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डजंट कंटेन, ठीक है, डजंट इंक्लूड 2 × 5, 2 × 5 उसमें इंक्लूड नहीं होता, so it can never end with 0 for any value of n। ये सब चीज़ें लिखनी है, तो मैंने बताया था हमें क्वेश्चन पहले समझना है, प्रेजेंटेशन का मेथड सबका अपना अपना होता है, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन क्या है, लिखना क्या है। अब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए और उसको लिखिए कि आप कैसे उसको लिख सकते हैं। स्टिल दिक्कत रहती है तो मैंने बताया हेल्पलाइन, हेल्प स्टेशन आप लोगों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओहो अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। अब इसने बोला ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें शो करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला ये बताओ ये कंपोजिट नंबर है क्यों। अब कंपोजिट, कोई नंबर कंपोजिट क्यों होता है, कंपोजिट वो तभी तो होगा जब उसके फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा हों। या देखो मान लो मैंने 12 लिया था, 2 × 2 × 3 आया था प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, और 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा ही होने वाले हैं। प्राइम कौन होता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, देखो 2 × 13। अच्छा बच्चे देखो इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 3, तो बच्चे बोलेंगे सर इसके भी तो 2 ही हैं, तो ये क्यों नहीं होता प्राइम। भाई ये जो मल्टीप्लाई में हम लोग लिखते हैं ना, ये फैक्टर्स नहीं है, ये प्राइम नंबर्स हैं जिसकी फॉर्म में हमने उसे एक्सप्रेस किया है, फैक्टर्स ये थोड़ी ना है। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब जिससे 6 डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, तो देखो कितने सारे फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स हैं इसके, इसीलिए ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कंपोजिट कौन है, प्राइम कौन है। तो भाई प्राइम, हाँ हम लोगों को कंपोजिट प्रूव करना है ना, तो कंपोजिट कौन सा होगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो हम जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा ना कि उसके फैक्टर्स कितने हैं। तो चलिए हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 7 × 11 × 13 + 13। अब इस नंबर में एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइन प्लस आ गया। अगर ये ऐसा ना होकर ऐसा होता ना 7 × 11 × 13 × 13, तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो कुछ हम लोग डायरेक्ट बोल देते भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये तो कंपोजिट ही हो गया। लेकिन इसने हमारे साथ एक ट्रिक यूज़ की है, वो क्या है, यहाँ पर प्लस दे दिया, इसी से हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। वो काम कैसे बढ़ गया है, तो मुझे यहाँ से ना प्लस को हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटेगा वो देखो ध्यान से, यहाँ भी 13 है और प्लस के बाद भी 13 है, तो इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से 13 कॉमन आ सकता है। अच्छा कॉमन लेना भी ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें ढेर सारे बच्चों की दिक्कतें हैं। ये सब चीज़ें ना हम चूज़ करेंगे और इनके बारे में अलग से डिटेल में बैठ के ना स्टेप टू स्टेप बहुत आराम से एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि कभी मिस्टेक ना हो। लेकिन वही है ना कि क्वेश्चन के अंदर हम उस चीज़ को घुसाने लगे तो क्वेश्चन तो बेचारा नीचे रह जाएगा और हम लोग कहीं और ही निकल जाएंगे।
इसलिए अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 13 कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ 7 और 11 बचेगा, और 13 में से 13 कॉमन लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, सो इट विल बी 13। ये कितना हो गया, 77 + 1, सो इट कैन बी 13 × 78। अब 13 को तो मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्राइम है। मैं क्या करता हूँ, 78 को फैक्टराइज कर देता हूँ। 78 को फैक्टराइज करूँगा तो 78 13 से डिवाइड होता है, 6 आएगा। 6 को फैक्टराइज करूँगा तो फिर 2 और 3 आ जाएगा। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। मैंने कहा ना, इसमें बच्चे क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा करना ज़रूरी थोड़ी ना है, आप लोग सीधा करो। तो हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आ गया भाई 2 × 3 × 13 की पावर 2। अब आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि भाई इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, उसमें हमारे पास मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हो गए ना। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास काफ़ी सारे आ गए, 3 प्राइम नंबर्स आए हैं, तो हम लोग सीधा लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। आप लोगों को और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, कुछ हुआ। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ प्राइम, सो इट इज़ प्राइम नहीं, कंपोजिट, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप लोग खुद ट्राई करोगे, मैंने बताया था कुछ बाहर आपके कंधों पर भी होना चाहिए। वो ये है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा नंबर है, देखो प्लस ढूंढो, प्लस कहाँ है, ये रहा, है ना। 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, जैसे इसमें 13 आया था। अंदर जो कुछ भी बचेगा उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद फिर क्या होगा, वही जैसे 78 का फैक्टराइजेशन किया था उसका भी कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि भाई इसके भी जो है ना मोर देन 2 फैक्टर हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो मैंने बता दिया उसको कि भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। सोनिया जो है वो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। ओहो, सोनिया जल्दी, सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है, रवि को कम लग रहा है। ठीक है, सपोज बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम देन गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। क्वेश्चन को फटाफट समझते हैं पहले। क्वेश्चन ये है कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो रवि और सोनिया दोनों थे, ठीक है, दोनों ने रनिंग करना स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे, लेकिन वही है ना, दोनों की स्पीड तो वेरी करेगी, एक तेज़ भाग रहा है, एक थोड़ा धीरे भाग रहा होगा। तो बोल रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया ने भागना शुरू किया, रवि जो उससे आगे निकल जाएगा। मान लो रवि यहाँ पहुँच गया, ठीक है, सोनिया थोड़ा पीछे है। अब रवि आगे भाग रहा है तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना कि रवि भागता 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 वापस सोनिया को क्रॉस कर लेता है। तो समझो कि यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों मीट होते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो रवि जो है अपना एक राउंड कंप्लीट करके नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो हमें वो मीटिंग पॉइंट ही बताना है कि वो मीटिंग पॉइंट कितनी देर के बाद आएगा, ठीक है। इसके ना और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही, वो ट्रैफिक लाइट्स के होते हैं, ठीक है, स्कूल पीरियड्स के होते हैं, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ मीटिंग पॉइंट के बारे में। कभी भी हम लोगों को ऐसा मीटिंग पॉइंट निकालना होता है ना, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ कि वो कब जाकर मीट करेंगे। उसके लिए हम लोग सीधा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इसके रीज़न में हम लोग जब वो क्वेश्चंस आएंगे ना तब आराम से बात करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हमें 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना है। सिंपल सा दिख रहा है, 36 होगा। तो 36 मिनट के बाद दोनों क्रॉस करेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के, ठीक है। थैंक यू सो मच।